नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट क्लासेस 77 पर। छात्रावास अधीक्षक की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो वह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज लेकर आई हूँ मनोविज्ञान यानी बाल मनोविज्ञान की क्लास। साथ ही साथ इतिहास, भूगोल, जनजातियां और अर्थव्यवस्था जितने भी टॉपिक आपकी परीक्षा में उन सभी संबंधित क्लास आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप जरूर से देख लीजिए और अपना एडमिट कार्ड निकाल कर उसे सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए परीक्षा देने जाइए। परीक्षा आपकी 15 तारीख को है। छात्रावास अधीक्षक एग्जाम 2024, इसमें 300 पोस्ट हैं और आशा करती हूँ कि एक पोस्ट आपकी जरूर होगी। उसके लिए आप तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं। मित्रों, बहुत ही शानदार सा सेशन है, आप मित्रों में शेयर करके देखते चलिए इसे। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बाल विकास के कितने चरण होते हैं? यह मित्रों आपको सिलेबस में दिया गया है बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी। लेकिन जब आप छात्रावास का अधीक्षक बनेंगे तो छात्रों के रहन सहन और स्वभाव के बारे में आपको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो बहुत ही बेसिक से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बाल विकास के कितने चरण होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए होता है कि 3 चरण होते हैं, बी में पूछा बताया गया 4 चरण होते हैं, सी 9 चरण होते हैं या फिर डी 2 चरण होते हैं। तो बाल विकास के जो चरण होते हैं वह 4 चरण होते हैं। चारों चरण कौन कौन से होते हैं मित्रों, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहला चरण होता है शैशवावस्था, यानी जब बालक जन्म लेता है तब उसे शैशवावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। अगला प्रश्न है 19 से 25 तक की आयु वाले किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर युवावस्था के अंतर्गत। तो मित्रों 19 से लेकर 25 तक की आयु के जो व्यक्ति होते हैं, जो बच्चा होता है वह युवावस्था के अंतर्गत आता है। यहाँ देखिए आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। 0 से 1 तक की आयु वाले किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं? क्या शैशवावस्था कही जाता है? ऑप्शन नंबर बी दे दिया गया बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या फिर डी युवावस्था। तो मित्रों 0 से 1 यानी जब नवजात शिशु होता है, आपसे शिशु कहते हैं ना, तो शिशु जो होता है एक अवस्था को शिशु कहा जाता है, यानी कि वह शैशवावस्था में ही रहता है। 0 से 1 तक की आयु वाले शैशवावस्था के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब आप बताइए कि 12 से 19 तक की आयु वाले किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं? ए शैशवावस्था के अंतर्गत, बी बाल्यावस्था के अंतर्गत, सी किशोरावस्था के अंतर्गत या फिर डी युवावस्था के अंतर्गत। तो मित्रों ये किशोरावस्था यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर दे दिया गया किशोरावस्था के अंतर्गत, यानी 12 से लेकर के 19 वर्ष का यदि आपका बच्चा है तो वह किशोर हो चुका है, किशोरावस्था के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है 1 से 12 तक की आयु वाले किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं? जी हाँ मित्रों, क्या शैशवावस्था के अंतर्गत आएगा, बाल्यावस्था के अंतर्गत, किशोरावस्था या फिर युवावस्था के अंतर्गत? तो मित्रों 1 से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु वाले जो बच्चे होते हैं वह बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बाल्यावस्था। 1 से 12 तक की आयु वाले बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। बाल विकास के किस चरण में बच्चे सीखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं? जी हाँ मित्रों 4 चरण होते हैं, हमने आपको बता दिया। चारों चरण की जो समय सीमा होती है वह भी हमने आपको बता दिया। और अब आप इस प्रश्न का जवाब दिए कि बाल विकास के किस चरण में बच्चे सीखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन दे दिया गया ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था, सी पर दे दिया गया किशोरावस्था और डी पर दिया गया है युवावस्था। तो मित्रों जो सीखने की प्रक्रिया है वह शुरू हो जाती है क्या बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था की जो उम्र होती है कब से होती है? 1 से लेकर के 12 तक होती है। सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल 100% सही है। तो आप हमारे क्लास को देखते चलिए। और मित्रों आप बताइए बाल मनोविज्ञान के अनुसार सीखने की प्रक्रिया क्या है? अनुभव और प्रयोग है, सामाजिक परिस्थितियों की पुनरावृत्ति है, संवेगिक और भावनात्मक स्थिरता है या फिर कोई नहीं? तो मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुभव और प्रयोग। यानी जब आप कोई भी चीज अनुभव करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो वह ही सीखना कहलाता है। और एक बात आपको और बता दूं कि सीखने को मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम कहा जाता है। यदि आपकी परीक्षा में अधिगम आ जाए तो आप इसे याद रखें कि अधिगम मतलब लर्निंग यानी कि सीखना ही हुआ। अब देखिए आप 8वां प्रश्न, बाल भावनात्मक विकास के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? जी हाँ मित्रों, बाल यानी कि बालक, भावना यानी कि इमोशन, तो उसके विकास के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होगा? ऑप्शन नंबर ए माता पिता और परिवार के साथ संबंध, ऑप्शन नंबर बी संवेगों का विकास, ऑप्शन नंबर सी भावनात्मक स्थिरता या फिर डी हो जाएगा सामाजिक परिस्थितियां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माता पिता और परिवार के साथ संबंध, क्योंकि बच्चा जो होता है परिवार में अधिकतर टाइम व्यतीत करता है, वहीं पर उसका भावनात्मक विकास होता है। परिवार जो होता है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला कही जाती है, इसलिए उसके भावनात्मक विकास जो होता है वह परिवार में ही होता है, माता पिता परिवार के साथ होता है। अगला प्रश्न है बाल स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए पोषण और स्वास्थ्य, बी सुरक्षित वातावरण, सी सावधानी और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, डी सामाजिक परिस्थितियां और संवेग।
मित्रों सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद इसका जो उत्तर हो जाएगा पोषण और स्वास्थ्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाल स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को कौन सा सिद्धांत सबसे अच्छे से समझाता है? जी हाँ मित्रों, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। उन सिद्धांतों में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को दर्शाता है? पियाजे का सिद्धांत, नंबर 2 फ्राइड का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत या फिर क्रो एंड क्रो का सिद्धांत? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा पियाजे का सिद्धांत, यानी जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वह बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को सबसे अच्छे तरीके से समझाता है। तो मित्रों कैसी लगी आपको हमारी क्लास, आप जरूर बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़े, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों को जरूर बताएं कि हमारे चैनल पर इतनी बढ़िया क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप कुछ भी क्वेरी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें। और हाँ, यदि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है पर 9407910931। इसी पर आप कॉल करके किसी भी क्वेरी को पूछ सकते हैं हमसे। मिलते हैं अगले ही सेशन में। थैंक यू।